मित्रों, गुरु और शिष्य के साथ कैसा संबंध होता है। 3 किस्म के संबंध होंगे। सबसे पहले मित्र का संबंध होगा। गुरु एक मित्र की तरह आपको मिलेगा। उसके बाद गुरु आपको गुरु की तरह अनुभव में आएगा। एक गुरु जिसके अनुशासन में रहना है, जिसकी बातों को मानना है, जिसके आगे अपने अहंकार को घुलाना है, तो दूसरा संबंध ये होगा। और तीसरा संबंध क्या होगा? तीसरा संबंध होगा परमात्मा के संबंध। इस लेवल में गुरु मिट जाएगा, क्योंकि अब गुरु का शरीर और गुरु का मन गुरु है नहीं, ये बात पता होगा। जब तक गुरु का शरीर और गुरु का मन, आप इस बात को गुरु मान रहे हो, तब तक गुरु से परमात्मा का संबंध नहीं बनेगा। तब तक गुरु से गुरु का संबंध बनेगा। और जब आप उसको अपने जैसा ही मानोगे सामान्य, फिर भी कुछ उसमें आपको सुगंध दिखाई पड़ेगी तो उसको आप पसंद करोगे, तो वो संबंध होगा मित्र का संबंध। तो असली गुरु जब आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले मित्र की तरह आपको मिलेगा। गुरु की तरह आपको कोई गुरु नहीं मिलेगा। मिलेगा तो वो झूठ होगा। कोई गुरु जो आपको नियम दे, अनुशासन दे, आपको शास्त्रों की बात करें, कर्मकांड की बात करें, तो वो गुरु आपका गुरु हो नहीं सकता। क्योंकि वो परंपरावादी है। वो आपको उसी परंपरा में ले जाना चाहता है। तो आपको सत्य की तरफ ले जाना नहीं चाहता, मगर आपको सत्य की तरफ वो ले जाएगा। जो आपको नियम नहीं देगा, अनुशासन नहीं देगा, जिसको देख के या जिसकी बात आपको सुन के आप पसंद करोगे, आप चुनोगे, तो वो असली गुरु है। गुरु आपको चुनेगा तो असली गुरु नहीं है। या समाज आपके लिए जिस गुरु को चुनेगा वो आपका गुरु नहीं है। वो तो समाज का गुरु है, और वो आपको समाज का अन्य सदस्य की तरह आपको भी समाज का एक सदस्य बनाएगा। समाज के आपको गुलाम बनाएगा। आपको स्वतंत्र वो नहीं करेगा। मगर जो गुरु आपने पसंद किया, तो आपने इसीलिए पसंद किया कि वो आपको फ्री करना चाहता है, आपको खुश करना चाहता है। तो वो गुरु आपको किसी नियम अनुशासन में नहीं ले जाएगा। वो गुरु आपको ऐसे पसंद आएगा जैसे किसी को कोई कलाकार पसंद आता है, जैसे किसी को कोई गायक पसंद आता है, ऐसे ही एक गुरु भी पसंद आएगा। उसकी बातों को सुनकर आप उसको पसंद करोगे, है ना। तो पहली ये रिलेशन है, ये मित्र का रिलेशन है। और इसमें आप नहीं मानोगे उस गुरु को कि उस गुरु के भीतर परमात्मा है, मेरे भीतर परमात्मा है, और वो गुरु भीतर से क्या है आप जानेंगे नहीं। आप उसको आप जैसे हो इसी तरह उसको मानेंगे। अपने जैसा ही एक आदमी की तरह उसको आप जानेंगे, क्योंकि आपका अनुभव वहीं तक है, तो आप उसको भी उसी तरह लेंगे। और वो गुरु भी आपको दिखावा नहीं करेगा कि वो गुरु है। वो आपके लेवल पर आएगा, आप जैसा ही होगा। आपको पता नहीं देने देगा कि आप गुरु हो। जो नकली गुरु है वो आपको पता देते हैं कि वो गुरु है, पता देते हैं। वो खुद ही गुरु बन के आते हैं, खुद ही अपने को गुरु कहते हैं, है ना। ऐसे वस्त्र लगाए हुए होते हैं, माला डाले हुए होते हैं, तो खुद ही बताकर आते हैं कि भैया मैं तेरा गुरु हूँ, है। मगर जो असली गुरु है, जो मित्र से बना हुआ गुरु है, वो इस बात को छुपाएगा। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने ये बात छुपाई, है ना। कृष्ण गुरु पहले, बाद में ही परमात्मा नहीं हुआ कृष्ण। शुरू में भी कृष्ण परमात्मा थे, मगर अर्जुन को बाद में गुरु को
एक परमात्मा की तरह जानने का अवसर हुआ। पहले उनको तो कृष्ण को भी एक मित्र की तरह माने थे, है ना। तो अर्जुन और कृष्ण का रिलेशन ऐसा ही शुरू में मित्र से, और कृष्ण भी अर्जुन को अर्जुन के लेवल पे आके बात करते हैं, ऐसे ही वेशभूषा पहनते हैं, कोई नियम अनुशासन इत्यादि अलग है नहीं। जैसा कृष्ण का नियम है अर्जुन का नियम है, तो वो नियम वो भी मान देते हैं। तो अर्जुन को ये बात पता नहीं कि ये गुरु है प्रारंभ में, है। कृष्ण ने ऐसा कुछ गेरुआ वस्त्र धारण किया नहीं है, है ना। उससे ज़्यादा तो कलाकार की जैसे दिखते हैं, गुरु की तरह नहीं दिखते हैं। हाथ में मुरली समाये हुए हैं, तो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, तो एक नर्तक की तरह दिखाई देते, गुरु की तरह दिखाई नहीं देते। मगर कृष्ण एक प्रेमी है, आकृष्ट हो जाते हैं उनकी बातों में, उनकी अदाओं में। कृष्ण आकृष्ट हो गया तो मित्र की बात हम सुनते हैं, है ना। तो असल मित्र की बात हम सुनते हैं। तो इसी तरह हम प्रारंभ में गुरु को सुनेंगे, तो सुनने के बाद दूसरे चरण में हमको ये अनुभव होगा भीतर, जब हम उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे, कुछ ध्यान भी करेंगे, तो जब हम अपने भीतर कुछ परमात्मा का अनुभव करेंगे, कुछ ऐश्वर्य का अनुभव करेंगे, तब हमको पता चलेगा भाई इस आदमी के भीतर ऐश्वर्य है, क्योंकि मैंने भी अनुभव किया। और इसके बाद से मैंने अनुभव किया तो मेरे से ज़्यादा तो इसके पास होगा ही। तो अपने भीतर जब हम अनुभव करते हैं ना परमात्मा का, तभी हम गुरु को भी मानते हैं, दूसरे को भी हम मानते हैं, है। इसलिए जो मित्र खुद भीतर अनुभव करते हैं वो बहुत अहोभाव से भर जाते हैं। जिन मित्र ने कुछ भीतर अनुभव नहीं किया वो एकदम तार्किक ढंग से प्रश्न पूछते हैं, है। उनके पास उतना आदर भी नहीं होता है। मगर जिन मित्रों के भीतर कुछ ध्यान का अनुभव हुआ तो उनके भीतर बहुत आदर होता है। वो मित्र प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे, तो ऐसे उनके भीतर भाव होगा। इसका अर्थ क्या है कि उनके भीतर परमात्मा का अनुभव हुआ, इस बात भरोसा हो गया उनका। और फिर ये तो श्रद्धा करने योग्य बात है ना। एक परमात्मा तो परम होता है, तो परमात्मा है इसके भीतर, तो नमन तो आएगा ही। तो दूसरे चरण में हम उस मित्र को अब मानेंगे धीरे धीरे कि ये तो मेरे से बड़ा है, इसके भीतर तो ऐश्वर्य है और मैंने भी अनुभव किया। हमारे पास वो अनुभव ज़्यादा नहीं आएगा, अभी कभी कभी आएगा, मगर वो अनुभव गुरु पर विश्वास और श्रद्धा करने में मजबूत हो जाएगा। आप गुरु को ऐसे ही छोड़ नहीं पाओगे। गुरु की बातों को सुन के आपने भीतर ध्यान की झलकियाँ आपको हुई, तो फिर आप उस गुरु को छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो वैज्ञानिक बात हो गई ना। तो फिर हम अभ्यास करते हैं, अभ्यास के चरण में होते हैं। तो ये ध्यान की झलकियाँ दिन में कई बार होती है, कभी होती कभी नहीं होती। तो इस वक्त हमको सहारा भी आवश्यक होता है गुरु का, है। तो हम कमज़ोर भी पड़ जाते हैं, घबरा भी जाते हैं, असुरक्षित भी महसूस करते हैं। तो उस वक्त ये गुरु आपको बहुत सहायता देता है, आपको ढाढ़स देगा, अपने विचारों से आपको मोटिवेट करेगा, आपके भीतर बल आएगा। तो दूसरे चरण में गुरु की तरह वो आपको सहयोग करेगा। और जब आप भी इस अनुभव में आएंगे कि आप कुछ शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप एक विराट अस्तित्व हो, चैतन्य हो, पूरा आपको अनुभव होगा। तो फिर आपको बाद में ये बात पता चलेगी जिसको मैं गुरु मानता हूँ वो भी गुरु नहीं है, फिर ऐसा ही एक विराट अनंत आकाश है। और मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वो विराट का अनुभव और जो गुरु के पास है वो एक ही बात है, दो है नहीं, है ना। तो आप गुरु और आप एक हो गए फिर। अब फिर गुरु बचा ही नहीं, अलग कुछ। आप भी नहीं बचे, आप भी परमात्मा हो गए, गुरु भी परमात्मा हो गया, परमात्मा परमात्मा से मिल गए। इसी को बोलते हैं ज्योति से ज्योति जले, है ना। तो बाद में आपको गुरु
मिट जाएगा ना, क्योंकि आप गुरु को याद करेंगे तो क्या याद करेंगे, उनका शरीर का याद करेंगे तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि शरीर तो गुरु है नहीं, मैं भी शरीर नहीं हूँ। आपने खुद के भीतर अपने शरीर से भिन्न अनुभव किया, आपने खुद ही जाना कि आपका शरीर आप नहीं है, तो फिर गुरु का शरीर भी गुरु नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आप गुरु को स्मरण करेंगे तो उसका शरीर आपके मन में नहीं आएगा, है ना। तो गुरु का मन भी नहीं आएगा, क्योंकि आप मन से भी ऊपर उठें। ये जो परमात्मा है वो निर्विचार है, विचार से इसका कोई संबंध है नहीं। तो गुरु का तर्क, गुरु का जो चिंतन पहले आपको प्रभावित करता था वो भी छूट जाएगा, क्योंकि गुरु उससे भी पार का है। गुरु केवल तर्क ही नहीं है, तर्क तो समझाने के लिए उन्होंने प्रयोग किया, गुरु तर्क से बहुत बड़ा है ना। आप भी तर्क से बहुत बड़े हो, तो आप गुरु का स्मरण करेंगे तो क्या करेंगे, फिर गुरु ही नहीं बचेगा, वहाँ कुछ इकाई ही नहीं बचेगा ना, वो विराट का अनुभव हो जाएगा और आप भी उसी में आ जाओगे। तो बाद में आप एक हो जाते हो, गुरु और शिष्य अलग अलग बचते नहीं हैं, और बचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बचेंगे तो फिर शरीर आ जाएंगे, दो अलग अलग शरीर, और आप अपने शरीर में जिएंगे और परमात्मा अशरीरी है। तो आप किसी गुरु को ऐसे मिले हो, तो अगर मित्र की तरह मिले हो, फिर बाद में आपको वो गुरु की तरह अनुभव में आया और लास्ट में अंत में वो भी मिट गया, आप भी मिट गए, तो ऐसा अनुभव हुआ। ये परम अनुभव है मित्रों। नए मित्र कुछ मेरे प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज सुनना करना चाहते हैं, जो आपको इस रहस्य में आगे ले जाएगी, तो उसके लिए आप मुझे बात कर सकते हो। उसका नंबर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।